ये सोलोमन है, सोलोमन और फ्रायल की बुक है। इसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं एज अ टेक्स्ट बुक। तो इनैंशियोमर्स जैसे मैंने बताया था वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, स्मॉल डी और स्मॉल एल। ये आपको कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि स्मॉल डी और स्मॉल एल और कैपिटल और कैपिटल एस क्या बताता है। जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है, ये आपका बेसिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपका मॉलिक्यूल राइट की तरफ बेंड कर रहा है या लेफ्ट की तरफ बेंड कर रहा है, ये बताता है। जबकि आपका कैपिटल आर और कैपिटल एस आप डिजाइग्नेट करते हो और उसको ये बताता है कि आपका मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट किस तरफ मोड़ रहा है। कायरल मॉलिक्यूल के बारे में आपको बताया था कि मिरर इमेजेस जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स अब कायरल सेंटर रखते हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, वही मॉलिक्यूल कायरल होते हैं। और साथ में 2 टू द पावर n फॉर्मूला भी बताया था कि n कायरल सेंटर अगर है तो टोटल स्टीरियोमर्स आइसोमर्स जो आपके बनेंगे वो 2 टू द पावर n बनते हैं। जो कायरल मॉलिक्यूल है और इसका जो मिरर इमेज है, इनको इनैंशियोमर्स कहा जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कल आपको दिखाया था। इसी बुक से मैंने आपको इससे लिया था, जो आपको पीपीटी के फॉर्म में मैं दिखा रही थी वो इसी बुक का था। सिंगल कायरलिटी सेंटर कॉज अ मॉलिक्यूल टू बी कायरल, मतलब सिंगल कायरलिटी सेंटर अभी तक आप देख रहे थे जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी। और साथ में ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बहुत तरीके की होती है, आपको मैंने केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री बताई थी कि अगर दो ग्रुप एक जैसे हो जाए उस कार्बन के चारों तरफ तो क्या होता है कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से जो आपके मिरर इमेजेस हैं वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होने लगते हैं, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो इनैंशियोमर नहीं रहता है। तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल कायरलिटी सेंटर इन अ मॉलिक्यूल वो ये बताता है कि जो मॉलिक्यूल है वो कायरल है और वो इनैंशियोमर है। अब जब मॉलिक्यूल को आपने मिरर इमेज देख लिया, ये देख लिया कि जो दो सेम कंपाउंड है उसका स्टीरियोजेनिक सेंटर डिस्टर्ब होता है, जैसा कि आपको इस फिगर से बताया था, सुपर इम्पोजेबल है इसलिए नॉट इनैंशियोमर्स है। ये सारा मैंने आपको पीपीटी के फॉर्म में दिखा दिया है, लेकिन आज मैं आपको बुक के चैप्टर्स में जहां दिया है वहां पे दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को अगर ये पढ़ना हो तो यू कैन रीड फ्रॉम दिस बुक। अब जो टेट्राहेड्रल वर्सेस ट्राइगोनल स्टीरियोजेनिक सेंटर्स है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो वो यही बता रहे हैं कि जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो सिस और ट्रांस होते हैं, जैसे 1,2-डाइक्लोरोइथीन है, ये इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर है। लेकिन ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है ये ट्राइगोनल स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, इसीलिए ये सेंटर्स स्टीरियो आइसोमर्स तो देंगे लेकिन कायरल कंपाउंड्स नहीं देंगे। आप ये भी पढ़े थे कि जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं, उसको मैं फिर से एक बार बताऊंगी, उनमें जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी आपके कायरल नहीं होते हैं। कायरलिटी के लिए अगर टेट्राहेड्रल स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो वो कायरल होगा। जो सिस ट्रांस एल्कीन आइसोमर है उसमें ट्राइगोनल स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, वो कायरल नहीं होते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसमें कोई ना कोई हैंडेडनेस होती है। ये हैंडेडनेस क्या होता है, जैसे लेफ्ट हैंडेड की बात कर रहे हैं चाहे राइट हैंडेड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका कोई भी, जब अमाइनो एसिड की बात करें या प्रोटीन की बात करें या कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ये सब कैपिटल डी और कैपिटल एल होता है। हम धीमे धीमे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स के तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा आपको बताया था कि इसीलिए कल आपको बहुत धीमे धीमे आराम से समझाया था कि जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है, जब कैपिटल डी और कैपिटल एल आएगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है
क्योंकि जो कैपिटल आर कैपिटल एस है वो भी कॉन्फ़िगरेशन बताता है, जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है वो भी कॉन्फ़िगरेशन बताता है, और जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है वो मैं बार बार कह रही हूँ, वो ये बताता है कि जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो मॉलिक्यूल लेफ्ट की तरफ मोड़ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी और इट विल बी असाइंड एज माइनस, and if it rotating the plane polarized towards the right, it is called as the dextrorotatory, or small d or plus is sign before the compound. जो भी मॉलिक्यूल्स नेचर में पाए जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इनकी कुछ हैंडेडनेस होती है, साथ में कुछ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बायोमॉलिक्यूल्स है, नेचुरल अकरिंग मॉलिक्यूल्स है, ये कायरल होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आपका अमाइनो एसिड इनैंशियोमर्स है, जो कि आपका लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड किस तरीके से होता है, ये फिगर आपको बताया है कि केवल दो जो आपको अमाइनो एसिड इनैंशियोमर दिखाएगा वो आपके टारगेट साइट पे, बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है। ये आपके एप्लीकेशन है या आपकी स्पेसिफिसिटी बता रही है कि क्या इंपॉर्टेंस है इस कायरल सेंटर का। जैसे अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग बताई थी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो आपको बताया था कि पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है, हो सकता है कि अगर दो आइसोमर्स हैं डी और एल, तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो, जिसकी वजह से अलग अलग प्रॉपर्टी होने की वजह से वो एक और पेन किलर की तरह और एक बहुत ज्यादा उसका साइड इफेक्ट हो तो दूसरा इफेक्ट दे सकता है। इसीलिए आपका पर्टिकुलर किस तरीके का मॉलिक्यूल है, कौन सी ऑप्टिकल एक्टिविटी है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, स्मॉल डी और स्मॉल एल, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। साथ में जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री, उसमें आप एंजाइम्स और ये सारी चीजें जब पढ़ते हो तो इसमें आप ध्यान देते हो कि जो मॉलिक्यूल अगर डी कॉन्फ़िगरेशन का है या एल कॉन्फ़िगरेशन का है स्मॉल, तो उससे जो बाइंडिंग होगी रिसेप्टर्स की वो अलग अलग होती है। जैसे इस फिगर में दिखाया है कि पर्टिकुलर सिर्फ एक आइसोमर आपका उस बाइंड कर रहा है जो मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड 3 ब्लॉक में रखा है, एक सर्किल है, एक आपका स्क्वायर शेप का है और एक ट्रायंगुलर पिरामिडल टाइप का है। ये तीनों जब टारगेट साइट पे जाएंगे तो आपको 3 सेम स्पेस में एक सीक्वेंस में दिया है, सर्किल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, तो इधर वाला जो आइसोमर है वो जाकर के तो बाइंड कर लेगा, लेकिन जो इस वाला मिरर इमेज एनैंशियोमर है वो जाके इधर बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ट्रायंगल पहले आ रहा है, उसका लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में है। तो इसी